एक बार एक राजा के पास एक मूर्ति बनाने वाला शिल्पीकार आया। उसने 3 सोने की बड़ी शानदार मूर्तियां बनाई थी और राजा के सामने रखकर उनसे कहा, हे राजन, ये तीनों मूर्तियां तीनों अलग अलग प्रकार के गुणों से विभूषित हैं। इन सभी मूर्तियों के गुण अलग अलग हैं, इसलिए इन सब का मूल्य भी अलग अलग है। उनमें से एक मूर्ति सबसे महंगी थी। राजा ने कारण जानना चाहा, भाई मूर्तियों में क्या अंतर है। तो मूर्तिकार ने कहा, ये तो आपको ही मालूम करना पड़ेगा। आपके दरबारियों में यह योग्यता होनी चाहिए कि वो मूर्तियों का मूल्य निर्धारण कर सकें। राजा ने मंत्री की ओर इशारा किया, मालूम करो मूर्तियों में क्या अंतर है। ये मूर्तिकार तो हमारी परीक्षा ले रहा है। मंत्री ने चारों तरफ से मूर्तियों को देखा, सब बिल्कुल एक जैसी थी। फिर मंत्री के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक पतली सी सीख ली, एक मूर्ति के कान में डाली। वो सीख कान में वहीं जाकर के रुक गई। उसने फिर दूसरी सीख उठाई, दूसरी मूर्ति के कान में डाली। वो सीख आर पार दोनों कानों के आर पार निकल गई। तीसरी मूर्ति थी, उसमें सीख कान में से घुस करके पेट में चली गई। मंत्री ने कहा, राजन, जिस मूर्ति के अंदर सीख कान में से घुस करके पेट में चली गई, उस मूर्ति का मूल्य सबसे अधिक होना चाहिए। मूर्तिकार सहमत था। राजन ने कारण जानना चाहा, इन तीनों के अंतर का क्या कारण है और स्पष्ट कीजिए। मंत्री ने बतलाया, ये मूर्तियां 3 प्रकार के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। एक वो है जिसके कान पे जूं ही नहीं रेंगती, तमोगुणी, उसके सिर पर कितना ही चिल्ला लो, चिकना घड़ा, बेशर्म। ऐसे लोगों की बहुत मात्रा आपको समाज में भी देखने को मिलेगी। आप उनसे कितना ही कहिए बदलने के लिए, वो इतने जड़ प्रकृति होते हैं, बदलेंगे ही नहीं। आप उनसे कुछ बात कहेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। दूसरी मूर्ति के भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बातें सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इधर से सुनी, दूसरी तरफ से निकाल दी। जैसे सीख एक तरफ से घुसी, दूसरी तरफ से निकल गई। ऐसे लोग भी समाज में बहुत भरे पड़े हैं, जो लोग अपने गुणों को बदलने पर ध्यान नहीं देते। तीसरी मूर्ति सबसे अधिक मूल्यवान है और ऐसे लोग आपको कम देखने को मिलेंगे, जो अच्छे भले गुणों को अपने अंदर आत्मसात करता है। ऐसे मूर्ति वाले लोग लीडरशिप की श्रेणी में आ जाते हैं। उच्च कोटि के गुणों को धारण करने वाले होते हैं, अपने अपने विषय के व्याख्याता होते हैं। कहानी भी अच्छी है, बातें भी सत्य हैं और सार भी अच्छा है, लेकिन ध्यान में एक बात आती है, जो सबसे अधिक मूल्यवान मूर्ति है, जिसके अंदर कुछ बाहर से चला गया, सीख कान के माध्यम से होकर के पेट में चली गई, बात बाहर से कान से आई, दिमाग में बैठ गई,
ध्यान अच्छा नहीं होगा। ध्यान में आपको समस्त अवधारणाओं से, समस्त बिलीफ से परे जाना होगा, तभी आपका ध्यान हो पाएगा। यदि आपके अंदर कोई बात घर कर गई, जड़ में बैठ गई, जहन में उतर गई, आप उससे पीछा नहीं छुटा सकते बिना ध्यान के। ध्यान के माध्यम से उसका छुटकारा होगा, और ध्यान का अभ्यास करते करते ही तब आप उस बात को अपने अंदर से, उस मिथक को, उस बिलीफ को अपने अंदर से निकाल पाओगे। ये केवल ध्यान से संबंध है, ये केवल ध्यान से संबंधित है। जो उत्तम वक्ता है, उत्तम गुणों को धारण करने वाला है, जो अपने अंदर संसार के समस्त उत्तम गुणों को आत्मसात करता है, उसको भी ध्यान में जाकर के, यानी कि जो महाबुद्धिमान है, उसको भी ध्यान के क्षेत्र में जाकर के अपने आप को खाली करना पड़ता है। उसको भी अपने सारे तर्क वितर्क परे रखने पड़ते हैं, तब वो ध्यान की एक सफलता की सीढ़ी चढ़ पाता है।